बड़ा संसार में कोई बड़भागी ही पाए। यहाँ हजारों की संख्या में इस गांव में लोग निवास कर रहे हैं, लेकिन आप बड़े सौभाग्यशाली हो जो सत्संग में बैठे हो। महर्षि दयानंद को कोटि कोटि नमन करते हुए, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, भारत माता को आज़ाद कराने के लिए और वेद के ज्ञान का जन जन तक संदेश देने के लिए, मैं उन सब लोगों को कोटि कोटि नमन करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम की भूमिका बनाई, रचना करी और ये संपन्नता की ओर आगे 28-29 तारीख की ओर बढ़ रहा है। इस सत्संग में विराजमान सभी भद्र पुरुषों, मंच पर बैठे हुए सभी विद्वान जिनके आप भजन सुन रहे थे, पूजा के योग्य मातृशक्ति, युवा साथी और प्यारे बच्चों, आए बैठकर थोड़ा सा समय मिला है, वरना उमरिया बीती जाए रे, जीवन रस की भरी गगरिया रीती जाए रे, उम्र सबकी बीती जाए रे। समय निकलता चला जा रहा है। ये राष्ट्र जो कभी विश्व गुरु कहलाता था, सोने की चिड़िया से इसे संबोधित किया जाता था और यहाँ का राजा चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त किया करता था। हमारी जो अक्रमण्यता है, हमारी जो अज्ञानता है, जिसका अभी उल्लेख कर रहे थे कि हमारी बुद्धि कैसी हो गई, लकड़ बुद्धि और रबड़ बुद्धि, हम अपने आप में विचार करें, ये हमारी बुद्धि को ऐसा क्यों रोग लगा? और उसका एक ही कारण था, हम आलस्य में डूब गए। हमने अविद्या को धारण करना तो स्वीकार किया, लेकिन विद्या को स्वीकार नहीं किया, और सारे दुखों की जो जननी है वो है अविद्या। आपसे एक प्रश्न है, आप जितने यहाँ बैठे हो, आप सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं? कौन कौन लोग हैं जो सुख चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। सभी सुख चाहते हैं। कुछ माताएं ऐसी हैं जिनको सुख मिल रहा है, वो चाहती नहीं, अब ये मिल तो रहा है, आगे क्या करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा तो अति सर्वत्र वर्जते है। कुछ माताएं जो खड़ा कर रही हाथ, या फिर मेरी भाषा नहीं समझ पा रही हैं। संसार के आप ही नहीं, संसार का हर जीव, हर प्राणी सुख चाहता है, लेकिन सुख मिलता कब है? अभी चर्चा हो रही थी, बिना ज्ञान के हम दुखों से नहीं छूट सकते। इसलिए ऐसा ज्ञान जो प्यारे प्रभु परमात्मा ने वेद के माध्यम से हमको दिया है, वो सब सुख का मूल है, सुख का आधार है। इसलिए वैदिक सत्संग आप यहाँ सुन रहे हो। और सुख के बाद मनुष्यों में एक बात और होती है, केवल मनुष्यों में होती है वो सुख। तो पशु पक्षी और प्राणी, अन्य जीव जंतु भी चाहते हैं, लेकिन मनुष्य सुख के साथ अपना यश भी चाहता है। और यश उसको कब मिलता है? जब वो यज्ञ कर्म करता है, परोपकार के कर्म करता है, भलाई के कार्य करता है। उसी कार्य को 28 और 29 तारीख को यहाँ किया जा रहा है। वो कौन सा? धर्म रक्षा महायज्ञ। धर्म की रक्षा के लिए महायज्ञ किया जा रहा है। तो आप यश भी चाहते हैं, इसलिए सब लोग यहाँ बैठे हैं, ज़्यादातर वो सब उसमें आहुति देने वाले यजमान बने होंगे। कोई नहीं बना है तो बन लीजिए, वैसे स्थान पूर्ति होती चली जा रही है। और तीसरा, ये मनुष्य यश के बाद चाहता है मेरी मुक्ति हो, मुझे मोक्ष प्राप्त हो। लेकिन अभी तो मनुष्य सुख को ही सब कुछ माने बैठा है। और सुख सज्जनों, भद्र पुरुषों, माता और बहनों, सुख मिलता है भौतिक पदार्थों में, और वो भी कब मिलता है? जब ज्ञान पूर्वक उनका प्रयोग करें, मर्यादा पूर्वक, न्याय पूर्वक उनको प्राप्त करें। और उसके लिए भी हमें सारी कुछ ज्ञान की जानकारी की आवश्यकता है। अच्छा यूँ बताओ, खीर खाने से सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। लेकिन अधिक खा गए तो दुख मिलेगा। हलवा चूरमा खाने से भी सुख मिलता है, लेकिन अधिक खा गए तो। इसलिए हमारे ऋषियों ने सुखी रहने के लिए कहा, हित बुक, रित बुक, मित बुक। एक एक विषय के ऊपर विचार करें तो घंटे घंटे लग जाएं, लेकिन थोड़ा सा समय है। आप हम सब लोगों को सुखी रहना है और संसार के लोगों को सुखी बनाना भी है। हम सुखी हैं, हमारे पड़ोस में कोई भूखा है, कोई रोगी है, कोई व्यथित है, कोई दुखी है, कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो हम सुखी नहीं सो सकते। रात की नींद हमारी सुखी नहीं हो सकती। इसलिए ऋषियों ने कहा, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, हम सारे विश्व को कैसा बनाएं? श्रेष्ठ बनाएं, उत्तम बनाएं, महान बनाएं, जिससे सारा संसार सुखों से परिपूर्ण हो जाए। ये राष्ट्र पहले ऐसा ही था। यहाँ दूध की गंगा बहती थी, लोग घरों पर आकर पानी मांगते थे और माताएं पानी की जगह इतना बड़ा काशी का गिलास भरकर लाती थी, दूध पिलाती थी। और किसी विदेशी ने पूछा कि मैंने तो आपसे पानी मांगा था,
माता जी ने कहा कि हमारे यहाँ पानी बाद में पिलाया जाता है, पहले दूध पिलाया जाता है। ये दूध की गंगा यहाँ बहती थी, लेकिन जो गौ माता दूध देती है आज इस भारतवर्ष के अंदर लाखों की संख्या में काट कर खाया जा रहा है। इसलिए गौ माता को बचाने के लिए आर्य समाज और सनातन धर्म के लोग जन जन तक आंदोलन कर रहे हैं कि गौ बचेगी तो मानसिकता हमारी शुद्ध रहेगी, पवित्र रहेगी, श्रेष्ठ रहेगी। क्योंकि गाय के अंदर इतने गुण हैं कि उसके मूत्र में भी, उसके गोबर में भी, उसके दूध में भी, दही में भी, घी में भी उसका जो प्रयोग करता है उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहता है। आज ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, उसका मूल कारण है हमने गौ माता से अपने आप को दूर कर लिया। आज देखिए अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सूडान, जहां पर भी ये मुस्लिमकरण हुआ है, पहले इन लोगों ने गौ माता को काट कर खा गया और उसके बाद में सारे रोगी हो गए और रोगी होकर फिर ये फैलते चले गए दुनिया में, सारे दुनिया में रोग फैलाते चले गए। आज हमारे देश की भी स्थिति यही होने जा रही है। इसलिए सब लोगों से निवेदन है, अपनी संस्कृति को बचाना है, अपनी संतान को बचाना है तो गौ माता की रक्षा करना हमारा धर्म होगा। गौ माता की रक्षा करें। और इस क्षेत्र में तो मैंने विशेष देखा है, हर घर में गौशाला